जो तुम में मुझ में करार था। तुम्हें याद हो कि न याद हो। कथक डांस से लाखों कमाने वाली ये हैं डांसर सफीरा। मुजरा और पार्टी डांस के दौर में क्यों कथक को प्रमोट कर रही हैं और कथक डांसर की कमाई कितनी होती है? अभी देख लें, अगर हम कहीं परफॉर्म करने जाते हैं तो लोग बहुत गलत नजरिए से देखते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। सबसे पहले तो बताएं कि शौक कैसे पड़ा कथक डांस का और ये कहाँ से आपने सीखा है, ये भी थोड़ा सा बताएं। हाँ बिल्कुल, शौक़ तो मुझे जो मेरे सर हैं मोहम्मद फ़याज़, उन्हीं से पड़ा। मैं फ़र्स्ट टाइम, मेरी जो सिस्टर है वो डांस करती थी, वो भी कथक और क्लासिकल ही अंदाज में डांस करती थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हें अपनी एकेडमी लेके चलती हूँ। तो मैं होंगी कोई 16, तो मैंने कहा चलो मैं भी देखती हूँ क्या होता है। मुझे इतना शौक़ नहीं था, ठीक है, जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ। तो मैं जब आई तो सर फ़याज़ एक तराना था बिरजू महाराज जी का, अच्छा, वो परफॉर्म कर रहे थे। तो वो पहली नज़र थी कि मैं उनकी आशिक हो गई कि मैंने अब यही सीखना है। मैंने अब यही सीखना है। ठीक है। हाँ, मेरा कोई अंग नहीं था, कोई मैं गॉड गिफ्टेड नहीं हूँ। मैंने बहुत मेहनत करके इस मुकाम पे पहुँची हूँ कि मैं आज परफॉर्म करती हूँ। कितनी देर से सीख रही हैं ये? मुझे माशाल्लाह 8 साल हो गए हैं। मैं 8 साल से सीख भी रही हूँ और कर भी रही हूँ। ठीक है, कितना को पैसा है इस फील्ड में, है भी या नहीं है? नहीं, पैसा तो है अगर आप इसको अपने टैलेंट को आगे लेके जाते हैं, अपने डांस को आगे प्रमोट करते हैं। जैसे कि अब मैं क्लासिकल करती हूँ, कथक करती हूँ, मैं प्योर कथक करती हूँ, तो बहुत पैसे मिलते हैं। एक परफॉर्मेंस का लाख मिलता है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह अब पाकिस्तान में या ओवरऑल दुनिया की बात की जाए डांस की, तो आइटम सॉन्ग्स जो या वल्गर डांस उसे कह रहे हैं, या अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे एक मुजरा कल्चर जो है ना मुख्तलिफ़ पार्टीज़ में या मूवीज़ में या फंक्शंस में किया जाता है। कभी उसकी तरफ आपका रुझान हुआ या लोगों की तरफ से ऑफ़र हुई आपका डांस देखकर? लोगों की तरफ से ऑफ़र हुई, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। क्या वजह? वजह यही है कि जो हम करते हैं, अब देखें हम जो करते हैं एक पाकीज़ा है, ठीक है। अब उन्होंने अपने जिस्म की नुमाइश करनी होती है, वो हम लोग नहीं करते। अच्छा, डांस कहते हैं कि जिस्म के औज़ा का एक वो है, शायरी है। बिल्कुल, ठीक है, तो वो भी डांस है, एक डांस की फॉर्म है, एक डांस की ये फॉर्म है, तो दोनों में क्या आपको मुख्तलिफ क्या लगता है? मुख्तलिफ ये लगता है कि जो मैं करती हूँ या मेरे जैसी जितनी भी लड़कियाँ हैं, क्लासिकल करती हैं, कथक करती हैं, या कल्चर को देख लें, हम कल्चर को भी प्रमोट करते हैं, तो उसमें आपने अपने लिबास को देखें। अब मैंने जो लिबास पहना वो आपको कहीं से ये वल्गर लग रहा है? नहीं। तो जब उन्होंने, अब देखें आप थिएटर को ले लें, थिएटर में उन्होंने पूरा कपड़े पहन के भी उतारने होते हैं, ऐसे ही। तो उन्होंने अपने जो जिस्म की नुमाइश करनी है, तो वो हम लोग नहीं कर सकते। ऑफ़र हुई है कभी? नहीं, कभी नहीं हुई ऑफ़र? नहीं, कभी ऑफ़र नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी गए अच्छे काम। नहीं, कभी अकेले में हुआ हो कि यार इस गाने पे डांस करना है, ये नहीं कभी किया? कभी भी नहीं। मतलब शौक अकेले में भी है तो यही किया? अकेले में भी यही। अगर मैं अकेले भी अपना रियाज करती हूँ, इसकी प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैं इसी को ही लेके करती हूँ। मैं खड़े होके अपने तराना कर लेती हूँ, कोई भी इसी तरह का जो सॉन्ग है मैं उसी को प्रमोट करती हूँ। अच्छा, पाकिस्तान का कल्चर ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ऐसा हमारी सकाफ़त है जिसमें ये चीज़ लोगों को शायद बुरी लगती है कि लड़की डांस करे या लड़की, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी आपको? बहुत। अब अभी देख लें, अगर हम कहीं परफॉर्म करने जाते हैं तो लोग बहुत गलत नज़रिए से देखते हैं। क्या कमेंट्स भी कभी? कमेंट्स बिल्कुल करते हैं। हम लोगों को बिल्कुल परफॉर्मर्स नहीं कहा जाता। आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज है, उस अल्फाजों से भी बोला जाता है, लेकिन कभी यहाँ पे नहीं लगाया उसको। नहीं, स्टार्ट में जब पहली बार किसी ने ये कमेंट पास किया आपको, तो एक जो आपका फ़न है उस फ़न को इस अंदाज में कि मतलब जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रही हैं कि बिल्कुल ऐसा कमेंट पास किया गया, तो क्या महसूस हुआ था? बहुत बुरा। दिल पे छुरियाँ चली थी? दिल पे छुरियाँ बिल्कुल दिल पे छुरियाँ चली, और एक टाइम ऐसा लगा दिल ने कहा कि छोड़ दो, क्योंकि यार हर बंदे का नज़रिया एक जैसा नहीं है। अब देखने वाले कभी किस नज़र से देखते हैं, कभी किस नज़र से देखते हैं, कभी किस अल्फाजों से बुलाते हैं, कभी किस अल्फाजों से बुलाते हैं, नाचने वाली, ये करने वाली, वो करने वाली, लेकिन दिल ने कहा करना है। अच्छा, ये जो डांस आप करती हैं, ये पुराने वक्त का जो मुगलिया दौर में है वो अपने उस दरबार में करवाते थे, और इसको आज के दौर में अगर देखा जाए तो ये एक कोठों पे भी लोगों का माइंड सेट बना हुआ है कि किया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो कथक है ना, बेसिकली ये है कहानी को बयान करना। हम किसी भी कहानी को लेके चलते हैं तो उसको हम बयान करते हैं अच्छे अल्फाजों में। ठीक है।
और इसी को अगर आप ले जाएं, आप क्लासिकल को ले जाएं, क्लासिकल बेसिकली जो भी ये डायमंड मार्केट है यहाँ पे जो भी डांस होता था वो प्योर कथक नहीं होता था, वो क्लासिकल अंदाज में किया था, उसे मुंजराहा कहते हैं। ठीक है। मुंजरा होता है, वो वहाँ पे परफॉर्म किया जाता था, वो लोग आते थे देखते थे। अब अच्छा, मुजरा भी बड़ा वल्गर हो चुका हुआ। वो तो अब ये स्टेज जो हमारे कमर्शियल थिएटर है इन्होंने सब कुछ ख़राब किया है। अच्छा, कहते हैं कि कथक डांस के लिए जो सूफ़ीज़म, जो सूफियाना कलाम है और ये उसमें वजद में जाना पड़ता है, क्या देखने वाले भी चले जाते हैं? बिल्कुल चले जाते हैं। जिसको इसमें थोड़ा सा भी आपका अटैक होगी ना, क्या इमेजिनेशन क्या करते हैं इसमें इमेजिनेशन क्या करते हैं। अब मैं जब भी डांस करती हूँ तो मैं अपने, मेरे एक टीचर थे राहत साहब, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, जिनका अभी गुज़िश्ता दिनों अभी बिल्कुल वो फौत हो गए हैं। ठीक है। तो मैं जब परफॉर्म करती हूँ ना, अब एक गज़ल है, मैं जब भी उसको सुनती हूँ ना तो मैं उन्हीं को महसूस करती हूँ। क्या वो गज़ल कौन सी? जो तुम में मुझ में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, हमें याद है वो ज़रा ज़रा। ठीक है। अब उसको आप अगर उसको देखते हैं तो आप अपनी अम्मा के साथ लगा सकते हो, अपने मशूक के साथ लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो किसी के साथ अटैच नहीं होती। अच्छा, एक इमेजिनेशन होता है, कभी सोचा है आपने ऐसा कि आप कथक डांस कर रही हैं और एक दरबार है, बिल्कुल वो मुगलिया दौर में, उधर पीछे जाती हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आप जब बेसिकली ये जो परफॉर्मेंस है ना, ये आपको ना कोई 50 साल पीछे ले जाती है, 50 क्या 100 साल पीछे ले जाती, क्योंकि मैं अगर देखा जाऊँ तो मैं तो 100 साल ही पीछे जाऊँगी। ये आपको ऐसे, और इसका आपको मूड भी ऐसा है कि अगर वो आपका थोड़ा सा वैसा हर चीज़ होगी ना तो आपका अंदाज वैसा हो माहौल वैसा माहौल हो जाता है। आप परफॉर्मेंस करते हैं तो आप वहीं पे चले जाते हैं। परफॉर्मेंस के दौरान कभी किसी ने पैसे फेंक दिए हो? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। तो अच्छा लगता है, बुरा नहीं, लगता बहुत बुरा लगता है। क्यों? वो इसलिए बुरा लगता है कि अगर आपको किसी कला की कदर है ना तो ऐसे नहीं है, वो पैसे फेंकने से नहीं है, आप उनको। अच्छा, कभी जिस तरह लोग अब पैसा फेंकते हैं, ये सिस्टम करते हैं, कभी आपका, क्योंकि जितनी भी डांसर्स हैं जो ये वल्गर डांस करती हैं उन वो काफ़ी पैसे में हैं, अब कभी ऐसा आया हो कि यार इसमें पैसा नहीं है, उधर चले जाना चाहिए, चलो हम पैसा तो कमाएं, हमारा किचन तो चले? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता क्योंकि लड़कियां इस फील्ड में जब आती हैं तो उसके बाद वो फिर डिसाइड आगे अलग अलग कर लेती हैं। अलग अलग, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा होता है। कभी कभी मेरे दिल में भी आता है कि फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, इतनी मेहनत करके अगर मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ तो इसको मैं गंदा नहीं कर सकती। महाना कितना कमा लेती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। फिगर्स बताएं। फिगर्स मैं बताऊँ तो मैक्सिमम 3-4 लाख। 3-4 लाख कमा लेती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, स्टार्ट में कितना था? अब स्टार्ट में बहुत इतना अच्छा नहीं था कि बस था कि घर का खर्चा चल रहा है, लेकिन अब अच्छा है। अच्छा, आपकी फील्ड में जो लड़कियां आना चाहती हैं, कथक डांस सीखना चाहती हैं, वो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप, और क्या इस फील्ड में कमाई है? बिल्कुल इस फील्ड में कमाई है, अगर आप अच्छे तरीके से इसको कमाएंगे और अपनी इज्जत को बचा के, तो इसमें बहुत अच्छा है। और मैं आने वाली लड़कियों को यही कहूँगी कि आप आएँ और सीखें और इसको अच्छे लेवल पे काम करें और अपने आप को प्रमोट करें, क्योंकि हम खुद को प्रमोट कर सकते हैं, कोई हमें प्रमोट नहीं कर सकता।